हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम एजुवर्ड। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके पहले की क्लास में हमने समझा था मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बारे में, है ना, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आई होप उस क्लास में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो अगर हम देखें तो जब टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी जो होती है वो किसी कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलने वाले टोटल सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो उस कंज्यूमर की जो एडिशनल यूनिट वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संतुलन। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पर वो संतुलित हो जाएगा, है ना, इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम फाइंड करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो ये वो स्टेट है जहां पर कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उससे पूरे तरीके से क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। इकोनॉमिकल लैंग्वेज में इसको समझते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है मींस स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, है ना। कौन सी स्टेट की बात कर रहा है? तो बोल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर जो अपना पैसा स्पेंड करता है, खर्च करता है ना, किसी एक कमोडिटी को ऊपर, है ना, तो उससे मिलने वाला जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है ना, और उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए उसने जितने भी प्राइस पे किए हैं, है ना, वो कमोडिटी का जो प्राइस है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसके बराबर होगा। यानी कि ऐसा मान लो कि ये एक मार्कर है, अब इस मार्कर का प्राइस मान लीजिए 50 रुपए है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए 50 रुपए देता हूं इस मार्कर को परचेस करने के लिए, तो मैं वहां पर उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम फाइंड करूंगा जहां पर मेरे को 50 रुपए देना और इस मार्कर की जो मेरी यूटिलिटी है वो 50 रुपए पे करने के बराबर हो, है ना। मतलब अगर मैं 50 रुपए मार्कर दे रहा हूं तो मार्कर को मैं 50 रुपए के बराबर यूज भी करूं तो वो सेटिस्फेक्शन मेरा क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में अगर मैं इस मार्कर के लिए 50 रुपए दे रहा हूँ और मार्कर से मेरे को 50 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, तो ये मेरा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे क्या हूँ, इस मार्कर को परचेस करके इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, है ना। क्या होगा कि हम किसी कमोडिटी को जब परचेस कर रहे हैं तो मुझसे मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए जो हमने परचेस के लिए जो स्पेंड किया है, पे किया है, उससे बराबर होगा। तो वही कहा इसने यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, purchasing one or more commodities so that get maximum satisfaction and has no or to change this level of consumption। उसको वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उस लेवल ऑफ कंजम्पशन को चेंज करने के लिए मन नहीं बनाएगा। गिवन द प्राइस, ध्यान रखना है प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम होना चाहिए, है ना। इट आल्सो नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो सिचुएशन की बात करें तो इसमें दो केस हो सकते हैं। इस सिचुएशन की दो केस हम देखेंगे। पहला, व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड इंटायर इनकम सिंगल कमोडिटी, है ना मतलब वो अपना पूरा पैसा किस पे एक्सपेंड कर दे रहा है, किसी एक कमोडिटी के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरी सिचुएशन होती है कंज्यूमर स्पेंड इंटायर इनकम टू कमोडिटीज, मतलब वो अपने पैसे को क्या कर रहा है, किसी एक कमोडिटीज के ऊपर खर्च नहीं करके दो कमोडिटीज में बांट रहा है। जैसे अगर हम देखें, मेरे पास यहाँ पर ये बॉटल है और ये मार्कर है, तो अगर मैं अपने पूरे पैसे को यूज करके ये बॉटल खरीदूं तो ये सिंगल कमोडिटी केस है। और अगर मैं पैसे से दो चीजें लेने जाऊं, मैं दोनों में कंपेयर करूंगा इस, तो वो किस में आएगा, डुअल कमोडिटी केस में आएगा, जिसको हम टू कमोडिटी केस बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों को डिस्कस कर लें, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले सिंगल कमोडिटी केस से, ठीक है। तो पहला जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। पहले हम देखेंगे कि सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम फाइंड करता है।
तो कंज्यूमर परचेस अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाय द कमोडिटी इन सच क्वांटिटी दैट गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो अभी अभी मैंने बताया था ये मार्कर के एग्जांपल से कि अगर ये मार्कर मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ और इसके लिए पूरा पैसा दे रहा हूँ, अगर मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेटिस्फाइड होऊंगा। तो वही चीज है, अगर एक कंज्यूमर परचेस करता है सिंगल कमोडिटी को, है ना, और उस कमोडिटी में जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है उसको, तो वो किस में आएगा, सिंगल कमोडिटी केस में, है ना। मतलब वो क्या करेगा, जितनी भी कमोडिटी क्वांटिटी ले रहा है उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है, किस पर, सिंगल कमोडिटी पर, तो वो क्या होगा, सिंगल कमोडिटी केस होगा। कंज्यूमर वहां पर सिंगल कमोडिटी के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड है। द टू फैक्टर, देखिए दो फैक्टर है यहाँ पे विच आर अफेक्टेड, है ना, अफेक्ट द नंबर ऑफ यूनिट द गिवन कमोडिटी टू बी कंज्यूम्ड आर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखिए दो चीजें हैं जो सिंगल कमोडिटी केस को इफेक्ट करेंगे। पहला क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी, दूसरा है उस कमोडिटी का प्राइस, यानी कि वो चीज जो आप यूज कर रहे हैं उसका प्राइस, है ना। फिर हम बात करेंगे एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। देखा जाए तो ये दो चीजें मेन है, पहला तो उस कमोडिटी की यूनिट कि उससे कितनी यूनिट मिल रही है उसको पर्टिकुलर प्राइस पे, और प्राइस, और उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये तीन चीजों का जो फैक्टर है वो इसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जो हम इसको अभी देखेंगे आगे। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंपेयर प्राइस द गिवन कमोडिटी विद द सेटिस्फेक्शन लेवल। जब कंज्यूमर को ये डिसीजन लेना होगा कि वो सेटिस्फाइड है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है या नहीं, तो वो क्या करेगा बेटा, उसके प्राइस को, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे सेट होगा, कंज्यूमर कंपेयर करेगा गुड्स के प्राइस को कमोडिटी के सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ, क्योंकि उसके पास एक ही कमोडिटी है। तो सिंपल सी चीज है, एक कमोडिटी है दूसरी कमोडिटी है नहीं, तो कमोडिटी के साथ तो कंपेयर कर नहीं सकता, पर्टिकुलर गुड्स और प्राइस को करेगा कि इस गुड्स के लिए मैं कितना पे कर रहा हूँ, उससे मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर सिंगल कमोडिटी, देखिए सिंगल कमोडिटी केस में इसमें जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं। देखिए तीन कंडीशन हो सकती है, पहला तो MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी प्राइस के, जिसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, है ना। तो पहली सिचुएशन में क्या बोला है, ए कंज्यूमर व्हेन कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी गुड्स, है ना, सपोज कमोडिटी X है, विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि उस गुड्स से मिलने वाली MU मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए किसके बेटा, वो जितना प्राइस पे कर रहा है उसके बराबर हो, तो वहां पर वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, मतलब देखा जाए तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा। तो सिंगल कमोडिटी में कोई भी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पर्टिकुलर कमोडिटी की बराबर हो जाए उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के, यानी कि फॉर्मूला क्या बना इक्विलिब्रियम का, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MUX इक्वल टू PX यानी कि प्राइस एक्स। एक्स जो है कमोडिटी को रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है बेटा, कमोडिटी। यहाँ पे कोई भी वस्तु को ले सकते हैं, थिंग्स को ले सकते हैं जिसको हम कंपेयर करेंगे, जिससे हम सेटिस्फाइड होंगे, जिसको हम यूज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो पहली सिचुएशन तो ठीक है, वहां पर वो सेटिस्फाइड है, दोनों बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम है। अगर बराबर नहीं हुआ तो दो सिचुएशन आएगी, पहला मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होगा प्राइस से, है ना, then the consumer will not be at equilibrium and he continues to purchase that commodity as the benefit gain। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, तो क्लियर है उसको फायदा ज्यादा मिल रहा है और पैसे कम पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अभी वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे नहीं है, लेकिन यह है कि वो अभी ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर यूनिट की परचेस करेगा, कमोडिटी को यूनिट को परचेस करेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज है, उसको अभी उसका यूज ज्यादा है और प्राइस कम है, यानी कि उसको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा मिल रही है और उसको पे कम करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें पहली सिचुएशन, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ग्रेटर होगी प्राइस से, तो वहां पर वो कंजम्पशन को रोकेगा नहीं, वो लगातार कमोडिटीज को क्या करेगा, परचेस करेगा। तो वो क्या करने लगेगा, कंजम्पशन इज मोर देन द कॉस्ट द कमोडिटी एज कंज्यूमर बाय मोर, है ना, वो ज्यादा खरीदेगा
क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बिकॉज द लॉ ऑफ डिम्यू व्हेन इट बिकम इक्वल टू द प्राइस। जब तक वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता तब तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही वो एक इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेगा उसके बाद उसकी यूटिलिटी कम होने लगेगी क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो चुका है। अगर बाकी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो। तो दूसरी सिचुएशन है एमयू कम हो जाएगी और प्राइस ज्यादा हो जाएगा। अब ये सिचुएशन क्या है? इसी की जस्ट अपोजिट। सिंपल सी चीज है, मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं लेकिन उसका यूज मेरे को कम मिल रहा है, मेरे को उस चीज से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। सोच के देखो। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कंज्यूमर क्या करेगा, वो कंजम्पशन को कंटिन्यू नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, उसका यूज यानी कि उससे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। तो कंजम्पशन को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। और क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा टिल एमयू इक्वल टू द प्राइस। वो इस प्राइस में आना चाहेगा जहां पर इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी किसके, प्राइस के। ठीक है। तो यहां पर तीन कंडीशन बनी सिंगल कमोडिटी केस में। पहला बनता है एमयू एक्स इक्वल टू पी एक्स, मतलब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर है। ठीक है ना। यहाँ पर वो स्ट्रक कर देगा पॉइंट ऑफ, देखा जाए तो यहाँ तक रखेगा। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, फुली सेटिस्फाइड है। एक सिचुएशन है ये वाली, जब एमयू कम होगा और प्राइस सॉरी एमयू ज्यादा होगी और प्राइस कम होगी, है ना, ये वाली सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पर क्या करेगा कंज्यूमर, अपना कंजम्पशन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। फिर यहीं पर भाजन करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपना कंजम्पशन कम करने लगेगा। सोच के देखते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो ये बोतल है, अब इस बोतल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, है ना। इस बोतल को देखते हैं, मान लो मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है तो इसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर इस केस में मेरे को ये बोतल सस्ते रेट पे मिल जाए, प्राइस कम है, यानी कि पहली वाली ये वाली कंडीशन को देख रहे हैं। ठीक है, मेरे को लगा ये 10 रुपए की होगी लेकिन 5 रुपए की मिल रही है, तो मैं इसको ज्यादा पे करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसके लिए पैसे इजिली पे करूंगा क्योंकि इससे यूटिलिटी जो मिल रही है वो ज्यादा है ना। फिर अगर ये दोनों प्राइस और यूटिलिटी बराबर हो गए तो मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा, सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और यहीं पर अगर मेरी अब यूटिलिटी कम हो गई है, अब मेरे को इतनी जरूरत नहीं है और इसका प्राइस ज्यादा हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई, तो वहां पर अब क्या हो गया, यूटिलिटी तो है नहीं और प्राइस भी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में आने की कोशिश करूंगा, है ना। मतलब इसका कंजम्पशन में क्या करूंगा, कम करूंगा। सिंपल सा। और ये एक सिंगल कमोडिटी है। हाँ, यहाँ पर अगर कंपेरिजन हो जाए तो वो 2 कमोडिटी केस होगा। तो हमने सिंगल कमोडिटी केस में इसको देखा है। अभी इसको टेबल की हेल्प से और समझते हैं। देखिए यहाँ पर लेट अस अज्यूम अ कंज्यूमर बॉन्ड टू बाय गुड एक्स। कोई भी गुड है ना, कमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस कितना बेटा, 10 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पर 10 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट इन यूटिल, है ना, किसमें होगी, मैंने बताया था यूटिल्स में काउंट होते हैं क्योंकि हम ऑर्डिनल अप्रोच में है। कॉर्डिनल अप्रोच अभी स्टार्ट नहीं किया, है ना, सॉरी कॉर्डिनल अप्रोच में है, ऑर्डिनल अप्रोच अभी स्टार्ट नहीं किए। चलिए एज्यूम करते हैं 1 यूटिल बराबर एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एम का मतलब होता है मनी, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मनी। वो कितनी है, 1 रुपीज है। कितनी है बेटा, 1 रुपीज है। तो यूनिट ऑफ एक्स यहाँ पे दी हुई है 1 2 3 4 5, है ना। और प्राइस दिया हुआ है 10 10 10 10 10। अब देखिए प्राइस को यहाँ पर फिक्स मान रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसकी लास्ट वाली क्लास, हमारी पहली, इसकी जो पहले वाली क्लास है, आज की क्लास की जो पहले वाली क्लास है, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि बात करते हैं हम यूटिलिटी के एनालिसिस करेंगे या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे तो आप कमोडिटी के प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, कुछ चीजें आपको कांस्टेंट रखना है, जैसे कंज्यूमर की इनकम, कमोडिटी का प्राइस, टेक्नोलॉजी, है ना। ये सब चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। वो कंटिन्यूअसली चीजों का यूज करेगा, उसमें गैप नहीं होना चाहिए टाइम का। ठीक है, ध्यान है, लास्ट क्लास में हमने ये किया था। तो यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर हम प्राइस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, यानी कि प्राइस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो 10 रुपए है तो 10 रुपए है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ये है 30 20, मतलब जैसे जैसे उसको यूज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले 30 के बराबर मिलेगी, फिर उसको कितने के बराबर मिलेगी, 20 के बराबर मिलेगी, फिर 10 के बराबर मिलेगी।
फिर एक टाइम के बाद जीरो होगी और फिर वो निगेटिव होगी, यानी कि यहाँ पर वो डिमिनिशिंग लॉ को फॉलो करने लग जाएगी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी में कर रहे हैं, तो हम मान रहे हैं ये देखो 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज, हम मान के चल रहे हैं कि 1 यूटिल पे 1 रुपए। तो सिंपल सी चीज है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 30 है ना, और 1 यूटिल पर 1 रुपए है, तो 1 से डिवाइड किए, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो मनी वैल्यू है ना, MUM, इसको बोलेंगे MUM, वो कितनी हो गई, MUM कितनी हो गई, यहाँ पर MUM हो गई हमारी 30 रुपीज। ठीक है, क्लियर है बेटा। और MUX जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स की, अब उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने देखा है, तो उसको अब कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा या कम होगा। चलिए देखिए, पहली जो यूनिट है कमोडिटी एक्स की, उसको जब वो यूज करता है तो 10 रुपीज पे करता है, और उसको 10 रुपीज में 30 यूटिल के बराबर क्या मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब 10 रुपए देके 30 रुपए के बराबर उसको यूटिलिटी मिल रही है। ये MU को हमने मनी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 10 रुपए पे कर रहा है, लेकिन उसको यूटिलिटी, उसको जो सेटिस्फेक्शन वो 30 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर उसको MU देखा जाए 10 पे किया 30, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल हुआ वो कितना हुआ, मनी में 20 रुपीज की सेविंग हो रही है, जो कि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना। सेम एज इट जब वो सेकेंड यूनिट को यूज करता है, 10 रुपीज पे करता है और उसको 20 रुपीज का बेनिफिट मिलता है, तो एडिशनल जो देखा जाए MU, जो डिफरेंस है MU को, उसको कितना मिला, वो मिला 10 रुपीज का एडिशनल डिफरेंस मिल गया, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में वो कौन सी सिचुएशन है बेटा, यहाँ पर MU ज्यादा है और प्राइस कम है। अगर आप कंपेयर करो तो देखो प्राइस 10 10 10 है, MU यहाँ पे ज्यादा है, 30 है, 20 है, 10 है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें, यहाँ पर वो क्या करेगा, कंजम्पशन को बढ़ा देगा। क्या कर देगा बेटा, कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंजम्पशन को इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसे कम दे रहा है, ज्यादा फायदा मिल रहा है उसको। फिर जैसे ही वो थर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो 10 रुपए पे किया, अब यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10 रुपए के बराबर मिल रही है, तो यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जितना दिया उतना ही फायदा लिया। तो वहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेगा। कैसी सिचुएशन में हो जाएगा, इक्वल सिचुएशन में होगा, मतलब हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट के लिए क्या किया, फोर्थ यूनिट परचेस किया, कितना पे किया, 10 रुपीज, मनी सेम करेगा। लेकिन अब जो यूटिलिटी है, देखिए एक जो हमने इसके पहले भी देखा है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जब एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है उसके बाद अगर किसी चीज को और दिया जाए, कोई भी कमोडिटी, तो वो यूज नहीं की जाती, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी वो कम होने लगती है। तो यहाँ पर भी यही होगा। अब कमोडिटी एक्स की फोर्थ यूनिट को जब वो यूज करेगा, 10 रुपीज पे कर रहा है, मार्जिनल यूटिल उसकी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो उसकी मनी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अब जरूरत ही नहीं, 10 रुपए दे तो रहा है, लेकिन उससे कुछ उसको यूज से, उसके यूज से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो MU भी जीरो है, और यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस सिचुएशन में, तो सॉरी यहाँ पे -10 होगा, क्या होगा, -10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब MU कम हो गई है और प्राइस ज्यादा पे करना पड़ा है, यानी कि प्राइस तो दे रहा है, पैसे तो दे रहा है, लेकिन वो उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यहीं पर से कौन सा रूल लॉ अप्लाई हो गया, गोसेन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो अप्लाई हो गया। और ऐसे ही जब 5th यूनिट लेगा तो सेम 10 रुपीज पे करेगा और यूटिलिटी -10 हो जाएगी। निगेटिव होती है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बाद में निगेटिव होने लगती है और घटते जा रही है, तो वो 10 रुपीज -20 रुपीज में आ जाएंगे जब हम डिफरेंस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेट है वो यहाँ पर क्या करेगा, कंजम्पशन को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, कंजम्पशन को डिक्रीज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि अब उसको उतना फायदा उससे नहीं मिल रहा है। तो ये हमने जो देखा वो क्या था, सिंगल कमोडिटी के केस में, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी को। अब हम